अनंत जन्मों से माया विलास के भ्रम में भटकते हुए हमें इस महामहिम भारत भूमि में मानव देह मिली। मनुष्य शरीर में दुर्गुण दुराचार दुष्प्रवृत्तियों से बचाने के लिए भगवान ने हमें सत्संगति दी। संगति ही दुर्गति और सद्गति का कारण है। अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, और बाहर के जो दुष्कर्म करने वाले जन हैं, इनका संग दुर्गति प्रदान करता है। और अंदर की सत्प्रवृत्तियां, सत्वृत्तियां, बाहर के सतमार्ग में चलने वाले पथिक जन, संत जन, इनका संग हमें सद्गति प्रदान करता है। सत्संगति संस्कृति चक्र को मिटाकर भगवदानंद प्रदान करती है। वो भी हमें कहाँ सत्संगति मिली? श्रीधाम महामहिम परम पावन वृंदावन। वृंदावन में भी परम पावन पुलिन यमुना जी के पावन तट पर, ये यमुना जी का ही प्रवाह स्थल है जहां आप बैठे हुए हैं। अब हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कसम पूर्वक, शपथ पूर्वक, नियम पूर्वक असत संग से हटाकर सत में लगाना होगा। बहुत जिद्दी स्वभाव रखना होगा। सैकड़ों बार ये आपको फिसलाएंगे, फिर भी आपको उत्साह संपन्न रहना होगा कि मैं जीतूंगा। बस इतनी ही लड़ाई है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का भोगों में जाना, इनको पलट करके प्रभु में लगाना, बस इतना ही है। स्वाभाविक गति इनकी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, प्रकृति के स्थान में जाएंगे। हमें परमात्मा में लगाना है, बस इतनी साधना है। कैसा अद्भुत वृंदावन धाम श्रीपाद कह रहे हैं, कैसा दुर्लभ और अद्भुत महामहिम वृंदावन धाम है। कह रहे संसार में वो धन्य है जो भगवान नारायण का भजन करके भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का चिंतन करते हैं। ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर्वहति हृदय सदा, यह सा पूज्योत्र लोकम। संपूर्ण लोकों में पूजनीय वो हो गया जो ब्रह्म धाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर के नारायण 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 ऐसा जप करता है। चतुर्भुज नारायण भगवान का चिंतन करता है और वैकुंठ धाम का आश्रय लेता है। वो संपूर्ण लोकों में पूज्य है, वो धन्य है। फिर कह रहे मूर्तिम याम कांच देवार्चयति भगवतो यह सा तस्य प्रियात्मा। जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके, भगवान के विविध रूप हैं, राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा, विविध रूप हमारे प्रभु के ही हैं। जो प्रभु के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य और भावानुसार सेवा करता है, तो बोले सा तस्य प्रियात्मा, वो सबका प्रिय आत्मा बन जाता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। फिर कह रहे हैं जो सबके हृदय के साक्षी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अर्चन बंदन आराधन करता है, बोले उस सबकी आत्मा हो जाता है। सोन भावैर तुल्यो, वो भगवान के समान हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन वृंदावनवासी के लिए क्या कह रहे? मत चेतस त्वेष जहे त्यजति रसिकरांग नय वृंदावनम। यह धन्याति धन्य महाधन्य हो जाता है
जिसका चित्त और शरीर, मन और शरीर दोनों वृंदावन का त्याग नहीं करते, वो इसी जन्म में धन्याति धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। धन्य है वो संपूर्ण जगत का पूज्य है, जो ब्रह्म धाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर नारायण नारायण जपता है। जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य भावानुसार अर्चना वंदना करता है, वो सबका पूज्य हो जाता है, सबकी आत्मा सबका प्रिय हो जाता है। और जो सबके साक्षी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हो जाता है। पर धन्याति धन्य वो हैं जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की उपासना में महामाधुर्य रस में चित्त को जोड़े हैं, जिनका मन और तन दोनों वृंदावन वास करते, धन्याति धन्य है। अपने लोगों को तो पता ही नहीं था, श्री जी ने कृपा करके घसीटा। कैसा अद्भुत धाम है। ये वृंदावन की भूमि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई कोई मायाकृत भूमि नहीं है। चिदानंद भूमि में बैठे हो। ये वृंदावन भूमि, इसकी समानता सिर्फ वृंदावन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जैसे प्रिया प्रीतम के समान सिर्फ प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन। वृंदावन समस्त धामों का मूल, प्रिया प्रीतम समस्त अवतारों के मूल अवतारी। जो वृंदावन के जल का पान करता है, ये साधारण जल नहीं है। ये ब्रज गोपियों से लेकर अभी तक समस्त प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। प्रेमाश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक विरह अश्रु तप्त और एक शीतल अश्रु आनंदमय। और समस्त प्रेमी, प्रिया प्रीतम की चरण रज तो है ही, समस्त प्रेमियों की दुर्लभ चरण रज यहां विराजमान है। तो यहां जब जल वर्षा होती है तो चरण रेणु का प्रताप, आंसुओं से भींगी हुई रज का, वो सब जल में। यहां का जल साधारण जल नहीं, यहां का जल मात्र पीने से भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रेममय जल है वृंदावन का। यहां की भूमि ब्रह्मा की रची हुई नहीं है, त्रिगुणातीत चिदानंद धाम है। यहां का जल कोई साधारण जल नहीं, प्रेम प्रकाशित करने वाला जल है। और कह रहे हैं यहां की लता, ये तेजोमयी कोटि कोटि कल्प तरु भी इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन की एक लता के समानता करोड़ों कल्पतरु स्वर्ग के नहीं कर सकते। एक कल्पतरु व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है, लौकिक। लेकिन वृंदावन की लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। और कह रहे हैं खग पशु, यहाँ जो पशु पक्षी हैं, एक दिन एक वाणी में पढ़ रहे थे तो लिखा था यहाँ के जो कपोत हैं ये सुख सनकादि की समानता रखने वाले हैं। यहाँ के जो कबूतर हैं ये श्री सुखदेव जी और सनकादि मुनियों के समान हैं ये, और बढ़कर कह सकते हो, क्योंकि जो रज शिव सनकादि की आचत उसी रज में ये वास करते हैं। यहाँ के खगमृग पशु पंछियों की कृपा हो जाए तो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो। आचार्य चरण श्रीहित महाप्रभु वंदना करते, हे राधाया रति गृह सुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। सर रख करके आपको प्रणाम करते हैं, हे किशोरी जू के वृंदावन के महल के खगमृग पशु पंछियों, शुक शारिका मयूर कोकिला आदि, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हम पर अनुकंपा करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजे,
हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, हम आपकी चरण शरण में हैं, आप कृपा करो, लाडली लाल का प्रेम प्रदान करो। ये राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, ये प्रिया प्रीतम के जस गान में उन्मत्त महान ब्रह्म ऋषि परमहंस ही यहाँ के खगमृग पशु पंछी हैं। और मनुजादीन, यहां के मनुष्य को मनुष्य मत मानो। जैसे मनुष्यों में वर्ण जाति कुल आदि की भावनाएं यहां मत मानो। यहां सब परब्रह्म परमात्मा के साक्षात प्रिय कृपा पात्र चिदानंद रूप हैं। यहां के त्रिभुवन में ऐसा कहीं नहीं है कि संतजन किसी संत के अलावा किसी के चरण धोए और चरणामृत पिए। त्रिभुवन में नहीं ऐसा। त्रिभुवन में ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों से चरणामृत उतरवा ले, सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। वो दुष्कृति को जो प्राप्त जन होते हैं, ऐसी उसकी दुर्गति होगी जो संतों से चरणामृत अपना उतरा ले। या तो संत और या भगवंत, दो ही हैं। तो ये भगवंत हैं वृंदावन के। देख लो, अभी परसों की सेवा का विचार करके देख लो कि जो परसों अपने को चरणामृत मिला, धोने को, आरती करने को और पान करने को, ये केवल वृंदावन की महिमा का प्रभाव है। और वो भी आनंद पुलकित होके कह रहे थे, आज मुझे गर्व है कि मैं ब्रजवासी हूं, आज मुझे गर्व है कि मैं भगवान का हूं और भगवान के धाम का हूं। बस यही बात देखनी है। एक छोटे से ब्रजवासी के जब पैर छो तो जा बाबा लाडली जी तो पे कृपा करें। ये आशीर्वाद किसी के सामर्थ्य नहीं दे सके। इसलिए यहां ब्रजवासी जनों पर, यहां के तीर्थ पुरोहितों पर, यहां की सेवा करने वाले जनों पर कभी ऐसा भाव, उपेक्षा का भाव, कभी हे भाव ना आवे। अगर आ गया तो अपराध बन जाएगा। पक्की बात समझ लो। ये प्रिया प्रीतम के निज पार्षद हैं। जब आप हृदय से इनकी वंदना करोगे तो आपका अध्यात्म भाव, भगवत भाव, प्रिया प्रीतम के प्रेम भाव ये बढ़ जाएगा। ऐसे इंतजार कर रहे थे चरणामृत का, जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा पानी का इंतजार करता, न मिल जाए तो प्राणपुर। तो ऐसा लग रहा था आज अहंकार के ऊपर, अहंकार पर्वत पर जैसे इंद्र वज्रपात करके चकनाचूर करते हैं, ऐसे आज भगवत पार्षदों का चरणामृत जन्म जन्म के अहंकार का चकनाचूर कर देगा। कितनी जल्दी चरणामृत आवे भगवत पार्षदों का, जो वृंदावन के अभिन्न अंग है और वृंदावन के नित्य सेवक हैं। बाहरी बात नहीं देखनी, आंतरिक बात देखनी। पीते ही रोमांच हुआ, एक अद्भुत भाव में रसीला भाव। इसलिए कह रहे मनुजादीन, यहां के मनुष्यों में साधारण भाव मत कर लेना। यहां बाहर से भी वही आता है जिस पर श्री जी की कृपा है। फिर जो मां के गर्भ से सीधे रज में जन्मे हैं, अहो भाग्य धन्याति धन्य। जिस रज को शिव सनकादि की याचना करते हैं, वो मां के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए। तो रजोप से भी वृंदावनवासी ब्रजवासी जन हमारे परम पूज्य हैं। कोई भी हो परम पूज्य है, परम पूज्य हैं। इनके प्रति जरा भी दोष दर्शन आपके, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो, आपके भजन की वृत्ति को रोक देंगे और आपके पतन का कारण बन जाएगा इनके प्रति किया हुआ अपराध।